नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे बंद पड़ती नजर आ रही है, लेकिन मौत की संख्या में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,65,553 नए कोरोना के केस सामने आए, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना ने 3,460 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही अब कई राज्यों ने अनलॉक करने का जो फैसला कर लिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में थोड़ी छूट के साथ में लोगों को थोड़ी राहत देने का फैसला किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जून से कई राज्यों में सख्ती थोड़ी कम करने का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर कैंटोनमेंट जोन बने हुए हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन तमाम सरकारों ने सावधानी बरतने के लिए विशेष तौर पर लोगों से जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,908 नए संक्रमित मामले सामने आए, तो वहीं 140 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से योगी सरकार ने 55 जिलों में छूट देने का फैसला किया है। लेकिन 20 जिलों ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोरोना के आंकड़े 600 से ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर छूट नहीं दी जा रही। हरियाणा में कोरोना के बीते रोज 1,868 मामले सामने आए और 97 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 1,640 नए केस सामने आए और 68 लोगों की जान चली गई। तो वहीं दिल्ली की हम बात करें तो 946 नए केस कोरोना के सामने आए हैं और 78 लोगों की जान चली गई है। और इसी के साथ में लगातार जिस तरीके से आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं, वो देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर आ रहे हैं। अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज अभी क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लागू है आज और कल, परसों से धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेगा होगी, तब फिर विस्तार से बात करेंगे। आज तो ये संकल्प व्यक्त करते हुए कि कोरोना ने भारी संकट अपने देश, मध्य प्रदेश और दुनिया में पैदा किया। मैं आपकी दिक्कत और परेशानी भी जानता हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से लगातार प्रयत्न करके आज ऐसी स्थिति में आ गया कोरोना कि हम कह सकते हैं कि अब संक्रमण पर हमने नियंत्रण कर लिया। तो देश के कई राज्यों के अंदर लगातार जो आंकड़े बहुत तेजी के साथ गिरते नजर आ रहे हैं, और उन तेजी के साथ गिरते आंकड़ों के साथ ही लोगों को अब अनलॉक का मरहम भी सरकार लगाने की कोशिश कर रही है। देश की जो लगातार अर्थव्यवस्था है, लॉकडाउन का प्रभाव भी उस पर पड़ रहा है। राज्यों के लिए खासतौर पर एक बड़ी चुनौती हो जाती है जब वो उनके खुद के राज्यों के अंदर लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कई राज्यों में, तो वहां पर लोगों को रोजगार की स्थिति वो बिगड़ती नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच में अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अब अनलॉक करने का जो फैसला है, जो सिलसिला है, वो राज्यों ने शुरू कर दिया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर धीरे धीरे अब अनलॉक करने की प्रक्रिया तेजी के साथ में शुरू की जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के उदाहरण को देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य
तो कई राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि धीरे धीरे अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। और जैसे में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अब अनलॉक तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में उन लोगों से गुजारिश की है जिन लोगों को इसका लाभ लेना है वो लोग सावधानी बरतें, किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। लेकिन क्या कुछ निर्देश है, किस राज्य ने क्या कदम उठाया है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और प्लाज्मा के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की तस्वीर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक की तैयारी शुरू हो चुकी है। निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ में खुलने की शुरुआत की जा रही है। कोरोना से जुड़े सरकारी दफ्तर सभी स्टाफ के साथ में खुले रहेंगे। लेकिन साथ में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताने की कोशिश करें तो आपको कि लगातार अब सरकारी दफ्तरों में खासतौर पर 50% कर्मचारी जो काम करने की जो इजाजत जिस तरीके से पहले थी उसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन साथ में लोगों से खासतौर पर जो निर्देशों का सही तरीके से पालन करने के लिए कहा जा रहा है। तो निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ में खोले जा सकेंगे। और साथ में यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार जो निजी दफ्तरों को कई जगहों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर से दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, लखनऊ की हम बात करें, ये वो इलाके थे जहां पर लगातार समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता था। लगातार वहां पर जो सख्ती की वजह से वो लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह बाजारों को लेकर भी 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन ये जो इजाजत है ये कैंटोनमेंट जो जोन है उनसे बाहर है। वीकेंड्स पर हालांकि शनिवार रविवार को जो बाजार है वो बंद जरूर रहेंगे, यानी कि वीकेंड जो लॉकडाउन है, वीकेंड जो कर्फ्यू है वो जरूर जारी रहेगा। उसमें किसी तरह की कोई छूट देने का फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि दुकानदारों के समय में जो बदलाव किया गया है, अब ये हरियाणा पर आ चुके हम लोग। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए छूट के साथ में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ये हरियाणा की तस्वीर है। और हरियाणा में और क्या कुछ किया गया है ये आपको बता दें कि हरियाणा में अब इसके साथ में 7 जून की सुबह तक हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा, यानी कि छूट के साथ में 7 जून तक इसमें लॉकडाउन से थोड़ी छूट देने की कोशिश हरियाणा सरकार ने जरूर दी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान जो है वो जारी रहेगा, यानी कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जो था ये अभियान हरियाणा सरकार का जारी था। और ऐसे में वहां पर लगातार इसको लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश थी, एकजुट करने की कोशिश की। दुकान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। हालांकि इससे पहले की हम बात करें तो 7 बजे का समय था और ऐसे में लोगों को जो परेशानियां होती थी, लेकिन दुकानों पर ऑड इवन का जो नियम है वो जरूर लागू रहेगा, यानी कि दुकानें तो खुलेंगी। जो समय में बदलाव भी किया गया है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ऑड इवन, यानी कि एक तरफ इस साइड की दुकान एक दिन में खुलेंगी और दूसरी तरफ इस साइड के। लेकिन कॉलेज, आईटीआई और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे, क्योंकि वहां पर युवा इकट्ठे होंगे, वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो निर्देश है उनकी अवहेलना हो सकती है। तो ऐसे में उन लोगों को जरूर लेकर कार्रवाई की है। लेकिन नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इससे पहले की हम बात करें तो 8 बजे 9 बजे का हमने सामने देखा था कि किस तरीके से इस तरह की स्थिति हमने देखी थी कि किस तरीके से ऐसे हालात देखने को मिले थे। लेकिन अब समय में इसमें भी थोड़ी छूट देने की कोशिश की है। और ज्यादा मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक, ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में 50% क्षमता के साथ में दफ्तर खोलने की इजाजत मध्य प्रदेश सरकार ने यह दी है। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में रेस्टोरेंट से डिलीवरी ली जा सकती है, यानी कि जहां पर 5% केस मध्य प्रदेश के राज्य के हिसाब से आ रहे हैं वहां पर रेस्टोरेंट की डिलीवरी आप ले सकते हैं। कम संक्रमण वाले शहरों में 50% क्षमता से जो रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, यानी कि जहां पर जिस रेस्टोरेंट में 10 लोगों को बैठने की इजाजत थी वहां पर 5 लोग बैठ करके वो खाना खा सकते हैं। मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे, यानी कि स्कूल हुए, कॉलेज हुए और जो मॉल से खासतौर पर वहां पर भीड़ देखने को मिलती है, सिनेमा हॉल से, वो सब बंद है। शादी में 20 लोगों की इजाजत होगी। अगर आप शादी का कार्यक्रम रखना चाहते हैं तो उससे पहले तो बंद ही थी कि किसी भी तरह की शादी का कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन 20 लोगों के साथ में अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों की इजाजत होगी। अगर किसी में कहीं कोई दुख की घड़ी आ जाती है, किसी तरह की कोई घटना घट जाती है, कोई खत्म हो जाता है तो 10 लोगों की इजाजत के साथ में, लेकिन साथ में 1 जून से 5 घंटे के लिए दुकानें खोलने की इजाजत है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी आपको बता दें कि यह हमारे लिए है, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अब दुकानों को खोलने की जो प्रक्रिया है वो अमल में रहेगी। और साथ में आपको यह भी मध्य प्रदेश, हिमाचल का हम रुख कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में 33% क्षमता के साथ में दफ्तर खोलने की इजाजत है, यानी कि 33%, जहां पर कई राज्यों में 50% था, उससे भी कम करते हुए इसको 33% कर दिया गया है। अब बताएं आपको कि 5 जून को बाकी रियायतों पर फैसला हिमाचल की जो सरकार वो लेगी। अभी तक की जो छूट है उसको लेकर खास तौर पर, लेकिन दिल्ली का हम रुख करें क्योंकि दिल्ली पर सबकी नजरें थी। दिल्ली में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन की जो सशर्त के साथ में इजाजत है, यानी कि फैक्ट्रियां खुल सकती हैं,
जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ इसको लेकर शर्तें हैं। इनसे जुड़े लोगों को काम पर आने की इजाजत है, लेकिन शर्तों के साथ में वो लोग काम भी कर सकते हैं जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग जो कंस्ट्रक्शन के काम में शामिल हैं या फिर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको इजाजत है। लॉकडाउन के बाकी प्रतिबंध अभी 7 जून तक जारी रहेंगे, यानी कि जो सख्तियां थी लॉकडाउन को लेकर, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की हम बात करें या फिर लोगों के एक साथ इकट्ठे होने की बात करें, शादी समारोह तमाम जो बातें थी उनको लेकर अभी जो सख्ती वो पहले की तरह रहेगी। लेकिन कुछ जगहों पर रोजगार की स्थिति क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की सशर्त के साथ में दिल्ली में इजाजत देने की जो कोशिश जरूर की गई है। इनसे जो जुड़े लोग हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उन लोगों को यह बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे लगातार उनके ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव था कि मजदूरों के लिए खासतौर पर उनके खाने की व्यवस्था उनकी चरमराती नजर आ रही है, क्योंकि उन लोगों के पास रोजगार की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी, तमाम जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो बंद था। लेकिन इसको अब खोलने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, कुछ लोगों के साथ में, शर्तों के साथ में, कोई लापरवाही ना हो। और यह सबसे बड़ी चुनौती हम तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आज दिल्ली में 946 केस आए और 78 लोगों की जान चली गई। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फिर से आंकड़े ना बढ़े, क्योंकि तमाम जो बड़ी एजेंसी हैं वो तीसरी लहर की चेतावनी दे रही हैं, वो लगातार ये कह रही हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में क्योंकि 7 जून तक जो बाकी के जो लॉकडाउन से जुड़े प्रतिबंध थे, जो नियम थे, वो जरूर जारी रहेंगे। लेकिन अब अलग अलग राज्यों की हम रुख करेंगे, अलग अलग राज्यों में किस तरह के हालात हैं उनको हम समझने की और देखने की हम कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे, उन तस्वीरों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके राज्य में जहां पर हमारे संवाददाता तैनात हैं वहां पर किस तरह की छूट दी गई है, किस इलाके में किस तरह की छूट है, कहां पर कौन से जोन में, क्योंकि अभी भी कैंटोनमेंट जोन को लेकर किसी भी सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। कैंटोनमेंट जोन में वही जो सख्ती पहले थी वही सख्ती रहेगी, उस सख्ती में कोई ढील नहीं है। और ये हम लोगों की ड्यूटी है सावधानी बरतने की, कि हम लोगों को सावधानी बरतनी है, किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। और यही वजह है कि अब दिल्ली में भी अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है और बाकी राज्यों में भी। लेकिन अब आपको हमारे संवाददाता की जो टीम है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है और उनसे अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब उनके राज्य में, उनके स्टेट में, उनके तमाम जिलों के अंदर किस तरह की स्थिति है। तो हमारे साथ तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं और साथ में गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तीनों संवाददाता आपने देखे, लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली, राजीव तिवारी, क्या अपडेट दिल्ली से, क्या कुछ छूट को लेकर वहां पर व्यवस्था की जा रही है, किस तरह की स्थिति वहां पर है? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डरावनी थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, मगर जिस तरीके से अब सुधार हुआ है और कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर कंट्रोल में हुई है। क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े हैं वो लगभग कहीं ना कहीं सामान्य बताए जा रहे हैं, यानी कि 1000 से नीचे के आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं इस स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की, वो बिल्कुल की जा रही है और दिल्ली सरकार इसके लिए लगातार कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, उनको के लिए कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। और खास तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम की बात करें या फिर कहें फैक्ट्री वर्क की बात करें, तो वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उन लोगों के खास तौर पर उनका ध्यान रखते हुए इस तरह कदम उठाया गया, कंस्ट्रक्शन का काम खोला गया है और यहाँ तक फैक्ट्रियां खोली गई है। मगर कहीं ना कहीं जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत नहीं है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन की प्रक्रिया बिल्कुल जारी रहेगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर अगर सामान्य स्थिति बनी रही तो ही अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि और मार्केटों को खोला जाएगा और सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। मगर अभी जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोशिश की है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि मजदूरों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होगा, क्योंकि मजदूरों को कहीं ना कहीं रुके हुए थे और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी और उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया और देखना होगा कि 7 तारीख तक तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सख्ती पहले की तरह रहेगी। लेकिन क्या उम्मीद ये की जा रही है कि अभी और भी इसको लेकर कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आज 946 केस आए हैं, 78 लोगों की जान गई है और 22 मार्च के बाद ये इतने कम केस 22 मार्च के बाद पहली बार आए हैं। तो ऐसे में उम्मीद क्या की जा रही है कि अभी और राहत मिल सकती है लोगों को?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। 22 मार्च की, तो 22 मार्च के बाद आज यानी कि इस तरीके के जो आंकड़े हैं लगभग 946 केस आना, जो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े बहुत सामान्य जरूरी स्थिति भी है, मगर अगर इसी तरीके से आंकड़े घटते रहे और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा आंकड़े घटते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार और ज्यादा रियायत दे सकती है, यानी कि और ज्यादा छूट दे सकती है। मगर अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं दो ही सेक्टरों में छूट देने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम की बात करें या फिर फैक्ट्री वर्क की बात करें तो कहीं ना कहीं मजदूरों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है। मगर देखना होगा अगर आने वाले दिनों के अंदर कोरोना के आंकड़े दोबारा से बढ़ते हैं और तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, और दिल्ली सरकार उसके लिए भी तैयार है। और यहाँ तक की जनता से भी अपील की गई है कि जनता जो है वो संयम से और कोरोना से बचने के लिए दोनों तरफ से फायदे अपने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का यूज करें, और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, छूट जरूर मिली है लेकिन हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। सावधानी बरतने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अब रुख उत्तर प्रदेश के लखनऊ का करते हैं, वहां से संवाददाता हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ में। अनुज, सबसे पहले क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रहे और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि किस तरह के आंकड़े हमने दिखाए कि वहां पर आंकड़े रहे, लेकिन अब समझने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि 2000 से नीचे आंकड़े आ रहे हैं, साथ में अब मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके की अनलॉक की जो व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा? देखिए बीते कल से ही इस बार प्रयास लगाए जा रहे थे कि 1 जून से फिलहाल कुछ मामलों में ढिलाई दी जाएगी। यही बात है कि जयप्रताप बहुत ही अनदेखा जता रहे हैं। कोरोना है वो फिलहाल तो गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके बाद तो कुछ चीजों में ढिलाई दी जाएगी। उसके बाद जो कोरोना कर्फ्यू वो लगातार आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही थी और उसको लेकर आज बैठक हुई। हालांकि 4:30 बजे तक ये तस्वीर सामने निकल के चली है कि कोरोना के जो संक्रमण है फिलहाल गिरावट है, काबू पा लिया गया, और जो रिकवरी रेट है वो 96.5 है और जो पॉजिटिव दर है वो 0.67% नापी गई है। इसी को देखते हुए 55 जिलों में फिलहाल वो भीड़ दी गई है, जिसमें कि 7 o'clock मॉर्निंग से लेकर शाम के 7 o'clock PM तक सारी शॉपें ओपन रहेंगी और 2 गज की दूरी, मास्क अनिवार्य और हैंड सैनिटाइजर का पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। और इसी साथ 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं देंगे, क्योंकि 600 से ज्यादा जहाँ केसेस ज्यादा है वहां फिलहाल उसको रोक दिया गया, और जहाँ 600 से ज्यादा कम केसेस दर्ज किए गए उन जिलों को फिलहाल छूट दी गई है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ लगातार 18 मंडलों का दौरा करने के बाद TTT फॉर्मेट यानी ट्रैक ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूला का तैयार करते हुए तमाम तरह के जिलों का दौरा करने के बाद उसके जो गिरावट दर्ज की गई, जो काबू पे कोरोना के पाया गया, उसको देखते हुए 1 जून से फिलहाल तमाम तरह के जिलों में छूट दी गई, जिसमें 55 जिले फिलहाल छूट है और 20 जिलों में फिलहाल छूट नहीं दी गई है। लेकिन साथ में एक बात हम समझने की कोशिश करें अनुज कुमार, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी जिस तरीके से आपने भी बताया कि 20 जिलों में कोई छूट नहीं होगी, क्या आखिरकार उनका मापदंड रखा गया है? किस तरीके से वहां पर जो अभी छूट देने को लेकर विचार नहीं हुआ है, और साथ में वो कौन कौन से हैं, खासतौर पर हम देखें जो बड़े शहर हैं, क्या उनको लेकर है? देखिए जो 20 जुलाई जिनमें छूट नहीं दी गई है उनका ये कहा गया है कि आप स्ट्रिक्ट रहिए, घर पे रहिए, और एक्टिव केसेस कम आने के बाद ही उनको इजाजत दी जाएगी। हालांकि अभी जो अनलॉक यानी कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है, इस पे कुल मिला के कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी जगहों पे सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक सारी शॉप ओपन रहेंगी, मार्केट ओपन रहेंगे, स्कूल और शिक्षा जो इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे, और सिनेमा हॉल वो बंद रहेंगे, और मसाज पार्लर जिसे टाइप वो बंद रहेंगे। मछली मीट की जो दुकानें रहेंगे फिलहाल वो खुली रह सकती है। राहत की खबर है तो जिम और ये मसाज पार्लर और सिनेमा हॉल फिलहाल क्लोज रहेंगे। स्विमिंग पूल और क्या नाम है जो भी पिकनिक स्पॉट है फिलहाल वो बंद रहेंगे। तो ये तमाम तरह के एहतियात बरते गए हैं, क्योंकि लगातार फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टी के फॉर्मेट के तौर पे काबू पा लिया गया, गिरावट दर्ज की जा रही, क्योंकि आज भी लखनऊ में 106 कोरोना के केसेस आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही कम गिरावट देखी जा रही है, और आने वाले समय में देखा जाएगा कि लखनऊ को भी फिलहाल उत्तर प्रदेश में छूट मिल सकती है, क्योंकि 20 जिलों में लखनऊ भी शामिल है। बिल्कुल, लेकिन अनुज कुमार एक बात हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमने देखा तस्वीरों के साथ में कि गंभीर स्थिति वहां पर देखने को मिलती थी, ये उम्मीद की जाती थी बाकी राज्यों के मुकाबले कि उत्तर प्रदेश में चुनौती ज्यादा है, हालात ज्यादा मुश्किल बड़े हैं, और ऐसे में सरकार के लिए बड़ी समस्याएं होंगी, और ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी, क्योंकि लोगों की शादी समारोह, लोगों की जान जो लोगों की चली जाती थी, उसमें अंतिम संस्कार में लोग शामिल नहीं हो पाते थे। इन तमाम चीजों को लेकर क्या फैसला किया गया, खासतौर पर शादी और जो अंतिम संस्कार को लेकर, क्या कोई इसको लेकर कोई बात कही गई हो सरकार के द्वारा?
दर्शकों को पहले बता दूं कि शादी समारोह हो या शवदाह हो, उसमें केवल शवदाह में यानी अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग अलाउ रहेंगे और शादी समारोह में 25 लोग अलाउ रहेंगे। यानी पहले की तरह भांति की तरह वो प्रक्रिया चालू रहेगी। और जो आने वाले समय में जो समीकरण जो निकल के आए हैं कोरोना को लेकर फिलहाल काबू करने में उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य माना जाता है और यही कारण है कि WHO से लेकर हाईकोर्ट ने भी उनकी प्रशंसा की है। और उसके बाद से लगातार फटकार के बाद योगी आदित्यनाथ होम आइसोलेशन से निकल के 18 मंडलों को दौरा करने के बाद यानी कोविड कंट्रोल सेंटर से लेकर आने वाली तीसरी लहर को लेकर भी एहतियातन के तौर पे सीहू वार्ड और निकू वार्ड का भी संरक्षण किया। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट को लेकर 18 मंडलों में स्थापित करने की बात कही है। मेडिकल कॉलेजों में बेड बढ़ाने की बात कही है। वहीं 1 जून से जो भी 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को टीकाकरण करने की बात की है। और एक दिन में मतलब टारगेट जो उत्तर प्रदेश का है वो कम से कम 1 करोड़ का टारगेट रखा गया टीकाकरण का। पर डे 100 टीकाकरण किए जाएंगे यानी 1100 पर डे पूरे जिलों को मिलाकर टीकाकरण किया जाए। यानी अपने यहाँ पे मेगा वैक्सीनेशन तैयार किया गया 1 जून से। यही कारण स्ट्रिक्ट एक्शन और डीएमसी लगातार जिस तरीके से सख्ती की गई, लोगों को समझाया गया, वैक्सीनेशन पे जोर दिया गया, टेस्टिंग पे जोर दिया गया, यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में राहत की सांस लोग ले रहे हैं। लेकिन गणेश तिवारी, मध्य प्रदेश को लेकर क्या अपडेट आपको नजर आता है? मध्य प्रदेश में खासतौर से क्योंकि वहां तो शादियों पर भी प्रतिबंध था कि शादी भी लोग नहीं कर पा रहे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार वो अपील भी कर चुके थे कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद तमाम तरह की चीजें होंगी। अब ऐसे में अब अनलॉक की प्रक्रिया क्योंकि 1 तारीख से शुरू हो रही है, तो क्या कुछ उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह की स्थिति है, क्या छूट दी गई है और कहां कहां पर अभी भी सख्ती जारी रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर मोहित लंबे अंतराल के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक होने जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर सबसे बड़ी राहत की बात करें तो उन लोगों के लिए जो दैनिक डेली कमाते थे, खाते थे और तमाम तरह के जो ठेले लगाते थे। क्योंकि चूंकि अगर पूर्व की बात करें तो इंदौर, भोपाल की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से इन ठेले सब्जी वालों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो हालांकि 1 जून से अब मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, जो लोगों से अपील की है, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जहां भी 5% से कम आंकड़े कोरोना के आ रहे हैं वहां पर उन क्षेत्रों को अब अनलॉक किया जाएगा। लेकिन अगर अनलॉक किया जा रहा है तो हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश के उन जिलों को खोल दिया गया है, पूरी तरह से लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया है। हमें अभी भी कई बंदिशों में रहना होगा क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तमाम जो गाइडलाइन है लोगों को पालन करनी होगी। रही बात शादी समारोह की और दाह संस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में, चाहे वो इंदौर हो या फिर सतना हो या रीवा हो, कई भी जिले पूरे मध्य प्रदेश में शादी पर पूरी तरह से प्रतिबंधन लगा दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद अगर अब शादियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 लोगों को शादियों में अनुमति दी गई है। 20 लोग शादी में एकत्रित होकर शादी जो समारोह है उससे पूरी तरह से संचालित कर सकते हैं। और साथ ही अगर दाह संस्कार, अंतिम संस्कार की बात करें तो 10 लोगों को इस पर पूरी तरह से अनुमति दी गई है। यानी कि 10 लोग जाकर शमशान घाट या कब्रिस्तान पर जाकर जो अंतिम संस्कार है उस प्रक्रिया को कर सकते हैं, उस दाह संस्कार को कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मध्य प्रदेश के कई जिलों पर राहत दी गई है। लेकिन अगर बात करें इंदौर, भोपाल की बात करें तो हालांकि अभी भी वहां पर लॉकडाउन जो है, जिसको जो कयास लगाए जा रहे थे कि 1 जून से अनलॉक किया जाएगा, उसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी यहाँ पर लगातार जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर्स हैं, वो लगातार अभी भी मीटिंग कर रहे हैं। वहां पर निर्णय लिया जा सकता है हालांकि। लेकिन जिस कदर जो अन्य जिले हैं मध्य प्रदेश की अगर बात करें, 45 जिलों की बात करें, तो जो छूट उन जिलों में दी जाएगी हालांकि वो इंदौर और भोपाल में नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से अब अनलॉक के लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि लोगों को अब कहीं ना कहीं राहत मिलने की संभावना है और 1 जून से दी जा रही है। लेकिन कई बंदिशें रहेंगी। अगर बात करें तो जो दुकानें हैं उनको 9 बजे से 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। उसमें भी 50% ही दुकानें खुलेंगी, यानी कि ऑड और इवन मोड पर खुलेंगी। अगर एक दुकान एक दिन में खुलती है तो दूसरी दुकान जो बगल में होगी उसे दूसरे दिन खोलना होगा। खासतौर पर हम देखें जिस तरीके से दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक थोड़ी राहत देने की कोशिश ये भी की गई है कि फैक्ट्रियां खोल दी गई, कंपनियां खोल दी गई। हालांकि उसको लेकर कुछ शर्तें जरूर वहां पर रही हैं। मध्य प्रदेश में खासतौर पर हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि भोपाल में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं, तमाम चीजें हैं, इंदौर में भी है, यकीनन वहां पर भी दबाव होगा सरकार का कि वहां पर खोलने के लिए। लेकिन बाकी जगहों की हम बात करें, क्या वहां पर इजाजत दी गई है? इजाजत दी गई है तो किस तरह की शर्तें रखी गई हैं?
सबसे बड़ी अगर मोहित जो प्रोडक्शन है उन्हें जो प्रोडक्शन है जो जो कंपनियां हैं वहां पर अगर इजाजत की बात करें तो सबसे पहले सरकार ने जो साफ दिशा निर्देश दिए वहां के जो वर्कर होंगे, कर्मचारी होंगे, उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। साथ ही जो अगर 100% की जो मात्रा होती है उसे कम करते हुए 50% ही एम्प्लॉय अभी हालांकि बुलाने होंगे ताकि वहां पर भीड़ ना हो। बिल्कुल एक बड़ी राहत भी कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए होगी, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं लंबे वक्त से। मैं राजीव एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। राजीव तिवारी, तीसरी लहर को लेकर लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो चेतावनी दे रहे हैं। आईआईटी कानपुर ने भी अपनी बात कही है, बहुत चेताया है उन्होंने, हमें सावधान रहने की जरूरत उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करें, दिल्ली सरकार सचेत है तीसरी लहर को लेकर, क्या कदम उठा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर तो बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए भी दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है क्योंकि उनको पता है जिस तरीके से उन्होंने दूसरी लहर के अंदर थोड़ी बहुत देरी की है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने में भी देरी हुई थी और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अंदर भी देरी होती नजर आई थी, तो कहीं ना कहीं वो तीसरी लहर के लिए बिल्कुल भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए घातक बताई है और इसीलिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तालमेल नहीं बन रहा है उसका खामियाजा जरूर हमने देखा भी पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी और तीसरी लहर में भी उसकी स्थिति देखने को मिल सकती है। अनुज कुमार, लखनऊ में आप मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या तीसरी लहर को लेकर योगी सरकार कोई कदम उठा रही है? योगी सरकार पहले से सतर्क है और यही कारण है कि कई जगह सीएचसी और पीएचसी वार्डों में पहले से ही बेड आरक्षित कर दिए गए। नीपू वार्ड और पीपू वार्ड को देखते हुए तमाम तरह के एहतियात करते गए हैं और यही कारण है कि तीसरी लहर को लेकर पहले से ही आमला प्रशासन महकमा पहले से ही तैयार है। और मैं आपको पहले बताऊँ, मेरे साथ कुछ दर्शक यहाँ पे मौजूद है जो बताना चाहूंगे कि आखिर वो जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है जिसमें कि 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और रात में नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो किस तरह देखते हैं और क्या उनका सरकार के प्रति जो इतनी बड़ी राहत दी गई उसको किस नजरिए देखते हैं? हमारे साथ आंटी जी है। आंटी जी, कैमरा उदय मालूम। आंटी जी, 2 दिन अब बंद रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन लॉक हो गया, इसको आप कैसे देख रही हैं? जो नहीं तो अब 5 दिन खुलेंगे, 2 दिन बंद रहेंगे, 1 दिन नाइट मतलब ऑलमोस्ट नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो आप काम धंधा जो पहले से चौपट था या बंद था तो उसको कैसे देखेंगे कि आप राहत भरी खबर है कि 1 जून से फिलहाल खुल जाएगा, आप फिर से पटरी पे आ जाएंगे, फिर अपनी जॉब करेंगे आप? परेशानी तो है ही है भैया, सबको परेशानी है, बंद है तो सबको परेशानी है, लेकिन अगर खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा। 1 जून से खुल रहा है, खुल जाएगा तो अच्छी बात है भैया कि गरीबों को मतलब कुछ तो सहायता मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल रही है, लोगों को इससे उम्मीद भी है। साथ में तमाम तरह की जो स्थिति हमने देखी बाकी तमाम राज्यों में, और वो हमारे संवाददाता लगातार बताने की कोशिश भी की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी आपका भी, अनुज कुमार आपका भी, गणेश तिवारी आपका भी। तो कोशिश यही थी कि तमाम राज्यों के जो फिलहाल आंकड़े हैं, क्या कहते हैं, क्या छूट दी गई है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो विशेष तौर पर तमाम राज्य सरकारें कह रही हैं और ये एनबी न्यूज भी कह रहा है कि छूट मिली है लेकिन कोरोना से छुटकारा नहीं मिला है, सावधानी जरूर रखें। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।